अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नीनू ने अपनी व्लॉगिंग लाइफ में आई थिंक पहली बार सच बोला। सच क्या बोला, वो भी ऐसा ही सच था। हमने देखा, आज तो खैर मैं इनके ऊपर रिएक्शन दूंगी, इन्हीं की वीडियो से लेकर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें उन पर बात करूंगी। डीडी को लेकर इसने रिएक्शन दिया है नीनू ने, और नीनू ने रिएक्शन से पहले एक फ़ंक्शन दिखाया, अपना मेकअप शेकअप दिखाया, अभी मैं ये मेकअप कर रही हूँ और मैं एक फ़ंक्शन में जा रही हूँ। आई थिंक शादी थी किसी की, तो वहाँ ये कह रही थी, जिसको मैं सच कह रही हूँ, ये कह रही थी कि हमने खाना जो लिया है सिर्फ बिरयानी ली है और ये मैं आपके सामने बड़ी तमीज़ से खा रही हूँ, वरना मैं खाना जो है वो ऐसे नहीं खाती। तो पहली बार इसने सच बोला है कि मैं आप लोगों के सामने तमीज़ कर रही हूँ, वरना मैं ऐसी तमीज़ वाली हूँ नहीं, मुझसे बढ़कर बदतमीज़ आपको नहीं मिलेगा। और पहली बार सच क्यों बोला है दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं बहुत सी चीज़ों में इसको, आप सब जानते हैं, मेरे सुनने वाले जानते हैं कि मैं इसको मार्जिन दे दिया करती थी अक्सर ये सोच कर कि यार पता नहीं जज्बाती है, बेवकूफ़ सी है। लेकिन जो इसने अभी लास्ट बड़ा झूठ बोला था, आप सबको पता है, अपने बेबी से रिलेटेड जो इसने झूठ बोला था, उसकी सबसे बड़ी गवाह मैं इस तरह हूँ कि इसका जो बिल्कुल दूसरे ही दिन इसने अपना जो रिएक्शन अपलोड कर दिया था, जिसमें बता रही थी बड़ी तकलीफ़ में, बड़े दर्द में, मतलब बहुत सी निशानियाँ तो मुझे मिली, वो तो मैंने आप सबको बताया वीडियोज़ के अंदर। इसकी सास को ही नहीं पता था कि भाई अच्छा ये प्रेग्नेंट भी थी, अच्छा अबॉर्शन भी हो गया, अच्छा हो, हाँ मैं गई थी, हाँ अच्छा हाँ मैं आप लोगों के साथ गई थी, सही, अच्छा वहाँ से भी पता चल रहा था। दूसरी चीज़, इसके घर में बाबर गया था रात को 12:30 बजे के बाद, ठीक है, और ये अपने घर में नहीं थी। और यहाँ पर बताया गया था कि उसके व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि उसकी हालत क्रिटिकल है। और घर में कौन नहीं था, सिर्फ ये दो मियाँ बीवी नहीं थे, यानी माँ इनकी घर में थी। अगर ये हॉस्पिटल में होती तो माँ भी साथ होती। खैर, और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इसकी फ़र्स्ट वीडियो आई थी सारे कुछ के बाद, उसमें इसके फेस पे, इसकी नेक पे शिमर, जिसे ग्लिटर भी कहते हैं, वो बाकायदा नज़र आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, यानी कि इसने फुल मेकअप किया था, ये कहीं आउटिंग्स पे गई हुई थी और वो मेकअप जो है वो इसकी नेक पे चिपका हुआ था। अच्छा, इसके अलावा लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि उन्होंने इनको, आई थिंक कराची सिटी में वोको नाम की कोई जगह है, कोई पता नहीं रेस्टोरेंट है या क्या है, तो वहाँ उन्होंने इसको देखा था। तो मैं पहले मान नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने इसका तस्वीरें, पिक्चर्स जो है वो जूम करके देखा, शाइन फील हो रही थी। तो अलग मुख्तलिफ जगहों पे इसकी पूरी नेक के ऊपर जो है वो ग्लिटर लगा हुआ था। उससे पता चलता है कि मेकअप किया इसने। ये मेकअप रिमूव करके आकर बैठी थी और ये रोने धोने की वीडियो बना रही थी कि मेरे साथ ये दुख हो गया, मुझे खुशी मिली थी इतने अरसे बाद, ये था वो था। तो बड़ा ड्रामा थी जी, बड़ा ड्रामा। तो उससे पता चल गया था कि झूठ। अच्छा, जब एक बंदा किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है ना, और वो बंदा झूठा साबित हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ जिसको वो सपोर्ट कर रहा होता है वो झूठी साबित हो जाती है। यानी कि ये जो सदमाबाजी को सपोर्ट कर रही थी, अब वो भी मुझे 100% झूठी लगती है। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे हमें तो पहले ही लगती थी, लेकिन ये देखिए रीजंस जो होते हैं ना, रीजंस, वैलिड रीजंस, वो फिर आपकी उस चीज़ के अंदर डाउट ख़त्म कर देते हैं ना, आपको एक फ़ाइनल कंक्लूजन निकालने में आसानी हो जाती है। तो फिर वो बात है ना, हम कहते हैं वो क्या कहते होते हैं उर्दू में, हम वसूख से, मैं दावे से और वसूख से बात कहता हूँ, तो वहाँ आपको दावा, वसूख और फाइनल डिसीजन जो है वो मिल जाता है, फाइनल आंसर मिल जाता है आपकी क्वेश्चन का, आपकी सोच का। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि ये बंदी कह रही थी अपने भाई को रिएक्शन देकर के हमारे दीन में जो है वो माँ के लिए ये हुक्म है कि माँ कुछ भी करे आपने नहीं बोलना है, और हमारे दीन में ऐसा नहीं, हमारे दीन में वैसा नहीं है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा छोटा सा एक सवाल इससे रखूँगी, क्या हमारे दीन में ऐसी चीज़ है जो अपनी आँखों से ना देखी गई हो, उसको दूसरे के आगे बयान कर दिया जाए? क्या हमारे दिन में ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ का आपको 100% आप कहते हैं कि आप कुरान पे हाथ रखकर शहादत ना दे सकें, उसे आकर दूसरों के सामने बयान कर दिया जाए, और फिर जब वो मुआशरे में पहले और उस के ऊपर आप मोहर लगाते जाएं कि हाँ हम सच्चे थे और हमने सच बोला। आधा अधूरा सच दुनिया के सामने रखना, क्या हमारे दीन में, हमारी शरीयत में ये चीज़ जायज़ है? यानी जो कुछ आपने सितारा के साथ किया था, क्या वो जायज़ है? अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इसने ना इंस्टा पे अपनी कोई पिक्चर के, आयत के साथ कोई पिक्चर इसने लगाई है, तो उससे रिलेटेड भी जो है लोगों ने कहा। अच्छा, इसने अभी थंबनेल पे लगाया था साजिद को जवाब दिया, साजिद को उसने पूरी वीडियो में कोई जवाब नहीं दिया हुआ था। यहाँ मैं एक बात कहूँ कि किस हैसियत से, किस दावे से ये उस बच्ची की तस्वीर लगाती है जिसको ये जो है वो गुनाह की पैदावार साबित करने पे तुली हुई थी। इसने डायरेक्टली, तो मैं कहूँगी, क्योंकि आप जब मीडिया के ऊपर एक चीज़ लेके आते हो तो आप डायरेक्ट उस काम को कर रहे हो, और इनडायरेक्टली कि उसके ऊपर हिंट दे रही, इशारे दे रही लोगों को कि आयत के बर्थडे वाले दिन ये बंदा जो है ये केक ले रहा है, ये अकेला बैठ के एक पार्क में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। यानी आप इशारा कर रही हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई लिंक लगता है।
तो वो सब कुछ क्या था, फिर उस बच्ची को का आपको किसने राइट दिया। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर तो ठीक ठाक केस हो सकता है। यहाँ पर तो मैं साजिद भाई से भी कहूँगी, सितारा से भी कहूँगी कि एक बार इस पर केस तो खड़गा कर देखें, इसको पता चले कि भाई किसी की बच्ची की इज़्ज़त का साथ खिलवाड़ करना, इसने पता है उस बच्ची का पूरा फ्यूचर बर्बाद किया। ये सोच भी नहीं सकती कि इसने अपनी जेलसी, अपनी खुदगर्जी में, अपनी हट धर्मी में इसने एक मासूम बच्ची की पूरी ज़िंदगी बर्बाद की है। अगर ऐसी कोई बात कोई करता ना, ये उसका मुंह तोड़ देती, लेकिन नहीं, ये लोगों को हिंट दे रही थी। जो लाइव्स में अपने चैनल्स के ऊपर जो लोग ऐसी बातें करते थे, उन लाइव्स में हिस्सा लेती थी और हंसी ठट्ठे लगाती थी, उस बंदे के साथ ये राब्ते में थी, ये दुनिया को बताती थी, यानी बहुत सारी चीज़ों की तरफ ये इशारे करती थी कि खुद से अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन इसने कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो फरिश्ते आप क्या माल लिख रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी नीयत जान रहा होता है। जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट अपने मुंह से बकवास करके नहीं निकाल रहे होते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन होती है कि ये चीज़ ऐसी हो, तो वो इंटेंशन जो होती है ना, वो हमारी नीयत होती है, और अल्लाह ताला नीयतों के हाल जानता है। तो नीयत के ऊपर आपका जो है हिसाब किताब लिख दिया जाता है। आप भले से दुनिया की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन आप जो है अपना जो हिसाब किताब है ना, उसमें आप धूल मट्टी नहीं मिला सकती। दूसरी चीज़ यहाँ पर कह रही थी कि कक्की को देखकर इनकी अम्मी दिल बर्दाश्त हुई, कक्की के यहाँ ज़ख्म था, वहाँ ज़ख्म था। खैर मैंने नहीं ध्यान दिया, ना मैंने देखा किसी वीडियो में। अगर पर्सनली उस बहू ने दिखाया वो अलग बात है, वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा हो तो अलग बात है, मैंने नहीं देखा। लेकिन यहाँ मैं वही सवाल रखूँगी जो कल टीडी भाई ने रखा था कि आज आप कक्की से बड़ी दूर हैं, ठीक है, और आज आपको कक्की पर बड़ा प्यार आ रहा है। तो आप ये बताएं, क्या कक्की तो आपकी औलाद है। आप कहते ना, ये कह रही थी कि औलाद की औलाद बड़ी प्यारी होती है। वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि असल से सूद मीठा होता है, यानी कि उनकी एग्जाम्पल कि उनका मतलब ये होता है कि औलाद से ज़्यादा उनके बच्चे मीठे होते हैं, प्यारे होते हैं, नाना नानी को, दादा दादी को। तो यहाँ मेरा सवाल ये है, क्या अली जो है वो तुम्हारी माँ के लिए औलाद की औलाद नहीं था? क्या वो ज़्यादा मीठा नहीं था? तुम्हारी माँ ने 2 साल के बच्चे को और तुम जैसी निकम्मी निकट्ठू को ऐसे छोड़ कर और फिर चली गई, ये तुम्हारे भाई ने सवाल उठाया। तो इसके बारे में क्या कहोगे? आज कक्की पे तो प्यार आ रहा है, कल जबकि उसके पास उसकी माँ है, जबकि कक्की के पास उसकी माँ है, उसकी खाला है, उसका बाप है, चलो थोड़े फासले पे सही, लेकिन उसका बाप है, उसने वापस आना था। तो कक्की के पास माँ है, कक्की के पास जो है उसकी खाला है, उसका खालू भी लगता है, उसका चचा भी लगता है, वो अपने मामू के घर में है। और अली के बारे में क्या ख्याल है कि अली के पास उसकी माँ नहीं थी, अली का बाप सारा दिन जो है वो जॉब्स पे होता था। अली को पालने वाला कौन था? अली के पास तो ना माँ थी, ना सौतेली माँ थी, ना कोई खाला थी, ना कोई फुप्पी थी, और दादी भी छोड़कर चली गई थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर कल इसकी माँ ने रखा, उससे भी रिलेटेड माइंड में चीज़ें उठती हैं कि उसने बेटे को एक तरह से चैलेंजिंग तरीके से कहा है कि फिर ये भी बताओ कि मेरी तलाक, यानी कि ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ इनके बीच में तलाक क्यों हुई थी। ठीक है, उसने अपनी तलाक बोला या उसने बोला कि ये तलाक क्यों हुई थी, ऐसा कुछ उसने क्वेश्चन रखा। तो ये भी फिर मंजर आम पर आना चाहिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि नीनू लोगों को बैक स्टेज क्या स्टोरियाँ सुनाती रही है और रियलिटी में इनके बीच में आखिर डिवोर्स क्यों हुई थी। जी दोस्तों, जो स्टोरी इन लोगों ने यहाँ पर सुनाई है अभी तक, रुबीना ने या जो कुछ भी, वो स्टोरी नहीं सुनाई इसने, इन्होंने बैक स्टेज इसने लोगों को अलग अलग स्टोरियाँ सुनाई हैं। अलग अलग तो नहीं, एक ही स्टोरी इसने बैक स्टेज सुनाई है, जो कि मेरे ख्याल से पब्लिक में आकर सुनाने के काबिल भी नहीं है। मैं नहीं उस पर बात करूंगी जब तक ये लोग खुद उस पर बात नहीं करेंगे या कोई और लाके इस टॉपिक को मीडिया पर नहीं रखेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी गंदगी में पत्थर मारूं। अच्छा, उसके अलावा ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे मैं कहती हूँ, इससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है कि सोच आप लोगों की। अभी तक जो आपने गंदगियाँ देखी हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा आगे की गंदगी होगी, ला हौला वला कुव्वत। और वो वाला टॉपिक आप ना ही लेकर आएँ। लेकिन ये आपकी माँ ने जो क्वेश्चन रखा है कि डिवोर्स क्यों हुई थी, तो फिर ये भी सवालिया निशान है। और एक और चीज़ जो अपने जो है आज के रिएक्शन के अंदर कह रही थी कि भाई कि तुम जो है वो अनवर चाचा को सपोर्ट क्यों करते हो, तुम अपनी माँ को सपोर्ट नहीं करते, तुम अनवर चाचा को सपोर्ट करते हो। तो यही सवाल हमारा नीनू से है कि तुम जिस सितारा ने तुम्हें चैनल बना कर दिया था, यानी कि माँ का ये लिहाज गिनवा रही हूँ कि माँ ने पैदा किया, माँ सब कुछ है, ये है वो है, प्लस पॉइंट्स बता रही है अनवर चाचा के बनिस्बत। तो यहाँ मैं उससे पूछूंगी कि सितारा और उसकी बहन सदमाबाजी के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो प्लस पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं सितारा के मामले में कि सितारा ने तुम्हें चैनल बना कर दिया है, तुम अपने घर में रखती थी, तुम्हें खिलाती थी, सदमा से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखती थी, तुम्हें कुछ ना कुछ लेती देती भी होगी, और तुम्हें अपनी हर व्लॉग में ले लेती थी। उसने तो तुम्हारे लिए कोई लिमिट्स ही नहीं रखी हुई थी, वक्त बे वक्त तुम उसके घर में आते थे, अपने बच्चों को तुम्हारे व्लॉग में अलाउ करती थी।
उसकी वजह से तुम्हारा चैनल चला था, उसकी वजह से तुम टके टके के जो बॉस थे उनके आगे जो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, वक्त बेवक्त उनके आगे हाथ फैलाती थी, उस सब कुछ से तुम्हें सितारा ने निकाला। ठीक है, सितारा की वजह से तुम्हें जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी रिस्पेक्ट मिली, तुमने अपने पैरों पे तुम खड़ी, तुमने काम सीखा और तुम्हारा चैनल वायरल हुआ, यानी चल गया। ठीक है, ग्रोथ हुई तुम्हारे चैनल की। तो अब तुम ये बताओ कि प्लस पॉइंट्स तो तुम्हारे सितारा की तरफ जा रहे हैं, तो फिर तुम जो है वो सदमा का साथ क्यों देती हो? यहाँ पर तुम अगर सवाल करती हो कि अनवर चचा जो है उसको सपोर्ट क्यों करता है डीडी, तो फिर तुमसे भी सवाल बनता है कि तुम फिर सदमा को सपोर्ट क्यों करती है, जबकि तुम चाहती हो कि डीडी जो है वो प्लस पॉइंट्स देखे कि रुबीना उसकी माँ भी है और उसने उसको जना है, भले से वो छोड़कर चली गई लेकिन उसने उसको इतना मेहनत करके पाला है, तो प्लस पॉइंट्स है। तो सितारा ने भी तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया है ना, देखा जाए तो प्लस पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं, उसने बड़ा कुछ किया। तो फिर तुमने इस चीज़ का लिहाज क्यों नहीं किया? आज तुम्हें तवक्को है कि डीडी जो है वो लिहाज रखे, एक सही और गलत के फैसले को छोड़ दे। ठीक है, अपने साथ की गई नेकियां याद करे। तो तुमने अपने साथ की गई नेकियों को क्यों भुला दिया? तुमने इस चीज़ का लिहाज क्यों नहीं रखा कि तुम्हारे लिए ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल कौन होना चाहिए था, जिसने तुम्हारे साथ नेकियां की, तुम्हारे साथ अच्छाइयाँ की, वो या जो बहुत रईसज़ादी बनी हुई थी और मलकानी बनी हुई थी और सऊदीया में बैठकर जो है वो लोगों को इंसान ही नहीं समझती थी, सिर्फ अपने काम निकालती थी, वो आज तुम्हें क्यों आगे हो गई? असल में से दोस्तों वो भी आगे नहीं हुई है, बस बात वही है कि इसके दिल में सितारा के लिए नफ़रत पैदा हुई थी। बहुत से लोगों ने मेरे पिछले 2 दिन पहले रिएक्शन जो मैंने डाला था जिसमें बात हुई थी कि नीनू ने कहा कि भाई इस कंट्रोवर्सी से पहले मेरी सितारा से क्या नाराज़गी थी या सितारा की मुझसे क्या नाराज़गी थी। तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। किसी ने कहा था कि इसने अपना ड्रामा शूट किया था, उसको इसने कम्युनिटी पे सितारा ने नहीं लगाया, इसको बुरा लगा। किसी ने कहा कि इसको हेटर्स ने ट्रोल किया था और इसने जो है सितारा ने इसको सपोर्ट नहीं किया, और किसी ने कहा कि इसके ऊपर जो है वो हेटर्स गंदी वीडियोस बना रहे थे और उसके बारे में सितारा ने आकर कोई बात नहीं की। खैर ये तो वही दूसरा पॉइंट मैंने 2 एंगल्स में बता दिया। तीसरा पॉइंट इसका ये था कि इसने सितारा की पिक्स बनाई थी, उसकी प्राइवेसी की पिक्चर्स वो ले रही थी, तो वो चीज़ जो है वो सितारा को पता चल गई थी, इसलिए इनके बीच में अनबन हुई। देखें यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, अगर हेटर्स इसको ट्रोल कर रहे थे, सही है, अगर हेटर्स इसको ट्रोल कर रहे थे तो इसके भाइयों ने भी कश्मीर में वीडियो नहीं बनाई थी इसको लेकर, तो सितारा कैसे बनाती? दूसरी चीज़, अगर जो है ये ड्रामा की बात करती है कि जिस ड्रामे में इसने काम किया था वो छोटा सा चैनल था, उसको सितारा प्रमोशन दे, क्यों दे? क्या उस चैनल ने पे किया था सितारा को प्रमोशन के लिए? तो सितारा का चैनल आपके लिए 24/7 क्यों अवेलेबल हो? ये तो चीज़ गलत है, उसकी अपनी मन मर्जी है। तीसरी चीज़ कि अगर तुमने जो है सितारा की तस्वीरें कलेक्ट की थी तो फिर वहाँ तुम गलत थी। सितारा के साथ अगर तुम्हारी वहाँ से दुश्मनी हुई तो वहाँ तुम गलत थी, यानी उस वक्त भी तुम गलत थी। तो ये तीनों पॉइंट हैं, तो तुम खुद बता दो कि इस सारी कंट्रोवर्सी, सदमा सितारा की कंट्रोवर्सी से पहले तुम्हारी और सितारा के बीच में ऐसी क्या चीज़ थी जिसको उस दिन आकर तुम पॉइंट आउट करके गई हो? छोटी सी जो है ये लड़की शुरली छोड़ देती है और उसके बाद ये गायब हो जाती है, भले से उससे पूरे भूसे में आग लग जाए, ठीक है, पूरे बाटी पे आग लग जाए, ये उसके बाद गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये पकड़ी जाएगी ना। फिर इतने अच्छी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग करते हैं कि इनको फिर पतली गली से निकलना पड़ता है। इसको पता है इस कंट्रोवर्सी में फिर यही आकर फंसेगी। तीसरी चीज़ दोस्तों की सितारा यासीन के ऊपर उस दिन भी मैं किसी वीडियो में, आई थिंक नौशीन की वीडियो में सुन रही थी कि उस वक्त जब सितारा कश्मीर गई थी तो वाकई उसके घर में बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब हुई थी। वो वापस आई, फिर उस कौसर के ससुरा मैके के साथ इनका झगड़ा हुआ, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है उस वक्त इनसाइडर जो है आजम सागर वो भी इनकी तरफ गए हुए थे, वो भी इस चीज़ को सेकंड करते हैं कि हाँ इनके घर में तमाशा लगा हुआ था। उसके बाद फिर वो उसकी डिलीवरी थी कौसर की, फिर कौसर का बेबी की डेथ होगी, तो काफ़ी सारी चीज़ों में वो अपने फंसे हुई थी। उसने इसको नो लिफ्ट कराया होगा। अभी भी जब वो आउटिंग पे गई हुई, टूर पे गई हुई, तो उसका बड़ा सबूत है क्योंकि डीडी कहता है कि मेरी बात नहीं होती और मैं करता भी नहीं हूँ क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतनी सारी सिचुएशन है, अगर वो अपने टूर को अच्छे से जो है वो कर रही, एंजॉय कर रही, तो मैं क्यों ख़राब करूँ? तो वही बात है कि ये चाहती थी कि वो अपने टूर्स को मेरे लिए ख़राब करे। क्यों करे? अगर उसने नहीं किया तो इसने फिर उसके साथ बुरा सलूक किया। अच्छा, सबसे अहम पॉइंट वो मेरे माइंड से निकल जाता है, मैं भी एंड करने वाली थी। ये कहती है कि हम अपने बच्चों को क्या सीख देंगे, हम अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देखेंगे। वो बच्चे जिनको आप कहती हैं कि नागिन होगी तो पता नहीं नाग होगा, तो आप क्या कर रही हैं? वो बच्चे जो आपकी कोख में होते भी नहीं हैं और अब दुनिया से झूठ बोलते हैं कि हमारी कोख में कुछ पल रहा है, वो बच्चे, बहुत बड़ा सवाल है। वो बच्चे जो कोख में होते भी नहीं हैं, वो बच्चे, उन बच्चों को नाग सांप सपोला कह देना, वो बच्चे वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं देखेंगे
किस तरफ जा रही हो। व्लॉगिंग के नाम पर दोस्तों ये लोग आए हैं और वाटी का सुकून बर्बाद करके छोड़ा हुआ है। वाटी को मैं कहती हूँ गंद से भर दिया है, लोगों की नफ्सियात के साथ इन लोगों ने खेला है। खैर और क्या कह सकते हैं, और भी बहुत सारे रिएक्शन आने वाले हैं। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।